नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या बताऊं आपको, कल घर पे डिनर टेबल के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी कि पीआईए का मुस्तकबिल क्या होगा। तो एक हमारे रिश्तेदार कहने लगे कि इसका नाम नहीं बदलेगा, इसको पंजाब हुकूमत ले ले तो इसका नाम हो जाएगा पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन। वाह 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 वाह। दूसरे मिले बोलने अगर गंडापुर इसको ले लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पख्तूनख्वा इंटरनेशनल एयरलाइन। वाह, नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, पीआईए। मेरी फुफ्फो बैठी थी, उन्होंने कहा मैं ले लेती हूँ, फिर भी ये पीआईए ही रहेगा, फुफ्फो इंटरनेशनल एयरलाइन, नाम भी नहीं बदलेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा शाणे हो गए। ठीक है, ज़्यादा शाना जब हो जाता है ना, वो कौन सा परिंदा होता है जो ज़्यादा शाना हो जाता है तो खुराक बदल लेता है? अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा था कि आप ज़्यादा शाणे हो गए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन इस शक्ल, इस खदोखाल में मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप लोग हैं जिद्दी लोग, जिद्दी सोच के मालिक, के मुल्क का नाम और एयरलाइन का नाम आप लोगों ने तय कर लिया था कि खराब जरूर करना है, इसलिए आप लोगों ने इसकी बोली लगवाई। उन्होंने चने मुरमुरों के दाम पर इसका रेट लगाया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हुई और हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या किया। अब हम इन्वेस्टिगेट करने निकल गए कि आखिर इतनी कम कीमत क्यों लग गई पीआईए की। अगर आप मेरे देखो, असल में मेरी प्रॉब्लम यह कि कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था और मेरे क्लास फेलो सारे जो थे वो क्लास में बैठकर बच्चियों के फ़ोन नंबर तलाश करते रहते थे। सब ठरकी यही सोचते रहते थे इसके बाद हम क्या करेंगे। मैं बन गया टीवी एंकर, वो बन गए वजीर, मुशीर, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इल्म की कोई अहमियत नहीं है। मैं पागलों की तरह पढ़ाइयाँ करता रहा, एग्ज़ाम के अंदर नंबर भी मेरे कम आए। वो लोग एग्जामिनेशन रूम में जाते थे तो इन्विजिलेटर भी उनको सलाम करता था, वो पैसे देते थे, चीटिंग करके पास होते थे, मेरे से ज्यादा नंबर भी लिए उन लोगों ने। सर ये कोई झूठ नहीं है। लोग बोलते हैं अली नासिर दुनिया में इतना मशहूर क्यों है, क्योंकि सच बोलता है अली नासिर। सच बोलने के लिए सिर्फ गट्स चाहिए, अकल भी नहीं चाहिए बंदे को। सच तो बोलना सीख लो यार। हर आदमी खामोश बैठा हुआ है। नीलामी हुई, लिफाफा खोला, कीमत कम आई, उन साहब ने कहा अगर लेने लो, नहीं तो फिर खुद ही चलाओ, टेक इट और लीव इट इन इंग्लिश। आप सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पूरी स्टॉक मार्केट आप लोगों ने पीआईए के दाम बढ़ा के चलाई। पीआईए प्राइवेटाइज हो गई, हाउ हाउ हाउ, पीआईए प्राइवेटाइज हो गई, मार्केट चढ़ रही है, मार्केट दिन दुगनी रात चौगनी। यार ऐसे नहीं करो आप। यह हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान, यार इसको आप रूमर्स की भेंट नहीं चढ़ाओ। फिर बोलते हैं एंकर जज्बाती हो जाता है। यार वो मैं अपनी दवाई खाना भूल गया था, एजाज भाई वो मुझे ला देना, क्योंकि बगैर दवाई के मैं ज़्यादा सच बोलता हूँ। दवाई खा के सच तो बोलता हूँ लेकिन थोड़ा रफ्तार कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। मुझे माशरे में जो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती ना, वो होती है झूठ, फ्रॉड, धोखा। ये चीज़ मुझे सख्त नफरत है इस चीज़ से, और आप लोगों को सबको इससे सख्त प्यार है। ये है आपकी प्रॉब्लम। जो दुनिया जहां के अंदर आपकी इज्जत इस वक्त अफजाई हो रही है ना, और हरे पासपोर्ट को देखते ही जो है वो अलहदा लाइन बनाकर आप लोगों को किसी कोने में बिठा दिया जाता है। वो इस वजह से बिठा दिया जाता है क्योंकि आपको पसंद है झूठ, धोखा और फ्रॉड। लोग बोलते हैं इस पासपोर्ट को इज्जत कब मिलेगी। यकीन करो, जिस दिन आप हक और सच की बात करना शुरू कर दोगे, आपको किसी हुकूमत की मोहताजी नहीं होगी कि हरे पासपोर्ट को इज्जत दी जाए। बात गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। औरंगजेब कहां गया? पासपोर्ट बनवाने गया है, कह रहा है मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए अफगानिस्तान जा रहा हूं। वो नादेश भी साथ निकल गया, कह रहा है मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए बांग्लादेश जा रहा हूं। सर अब मेरी जुबान बंद कर दोगे ना, मुझे बोलोगे अली भाई ठहराओ से बात करो। सारी दुनिया का मुंह कैसे बंद करोगे जो अखबारों में, जरीदों में, रिसालों में आ रहा है कि पीआईए का ये दाम लगा है।
अरे अली नासिर ने बहुत पहले बता दिया था यार, ऐसे थोड़ी होता है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू, हम 2 कंपनियां बनाएंगे। ज्यादा शाने बन गए ना, इलॉन मस्क माथा पकड़ के बैठ गया, अबे यार ऐसे भी हो सकता है, बंदा 2 का बना दे, सारे खसारे एक कंपनी में डाल दे, जो सारी अच्छाइयां एक में डाल दे, अपन 2 शादियां कर लें, 2 बीवियां हो जाए, एक बीवी हो जाए वो मेरे खर्चे उठाए, मैं उसका घर दामाद हो कर रहा हूं, दूसरी जो है वो प्यारी सी हो, माधुरी दीक्षित जैसी, और वो जनाब से मुझे हलवे खिलाए। अच्छा ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जफर मोती साहब, जो कि स्टॉक एक्सचेंज और मईशत के मौज़ूआत के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं। हाल ही में मैंने इनका प्रोग्राम देखा जिस पे इन्होंने कहा कि यकतरफ़ा मार्केट की मूवमेंट जो है ये अननेचुरल गैर फितरी है, और इस सिलसिले का आगाज़ ज़फ़र मोती साहब बुनियादी तौर पे PIA की निजकारी से शुरू किया गया था। जब निजकारी की अफवाह उड़ी तो PIA का शेयर बढ़ाया गया, उसके बाद फिर बाकी शेयर्स को भी यकदम बढ़ाकर किसी न किसी तरीके से मार्केट को बढ़ा दिया गया, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर मार्केट में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं थी, बल्कि मार्केट में इजाफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसका जिक्र मैं आपसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करता रहा। अब PIA की जो वैल्यू लगी है, उसके बाद हर तीसरा चौथा जना ये कह रहा है कि मैं ख़रीद लेता, मैं ख़रीद लेता, मैं ख़रीद लेता। तो अब मार्केट की वैल्यू गिरनी चाहिए, तो अब मार्केट ऊपर चढ़ रही है। तो वो एक बड़ा मशहूर शेर का मिसरा मुझे याद आ गया, उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा। अब मार्केट पे क्यों असर नहीं हुआ? पहले तो खाली PIA की निजकारी की खबर को लेकर मार्केट को चढ़ा दिया, अब तो जो कुछ हुआ टीवी पर हुआ, सारी दुनिया ने देखा, अब मार्केट क्यों नहीं गिरी? जी देखिए, मार्केट का मोमेंटम जो है ना कोई स्क्रिप्ट से स्टार्टअप होता है जी, लेकिन फिर जो है ना आगे दूसरी स्क्रिप्ट, दूसरे सेक्टर्स ऑन हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है फिनोमेना कि एनर्जी का सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि एनर्जी के लिए बहुत सारी खबरें हैं कि भाई डिस्कवरीज हैं, नए नए वेन्यूज खुल रहे हैं, SIFC ने भी बहुत बड़ा इसमें काम किया है। तो ये सब ने कैपिटल मार्केट में टॉप हैवी इंडेक्स वाली जो कंपनियां हैं उनको बूस्ट अप दे दिया है। अब टॉप हैवी कंपनियों को मैं इस तरह एक्सप्लेन आपको करूंगा कि देखिए 80s में कोई टेक्सटाइल जब इधर लिस्टेड होने आती थी तो 15-20 करोड़ रुपए की होती थी। तो वो हमारे रीजन है इंडेक्स के अंदर कि हर सेक्टर से जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो लेंगे। तो अगर कोई सेक्टर ऐसा है जैसे 25 करोड़ 50 करोड़ के पेड अप कैपिटल वाली कंपनी है, उसको भी हमको लेना पड़ता है 100 इंडेक्स में। लेकिन जो टॉप हैवी इंडेक्स में कंपनियां हैं वो सब एनर्जी की हैं, सब गवर्नमेंट ओन्ड है, सब ह्यूज कंपनियां, ह्यूज अरबों रुपए की हैं। तो वो जो है उनका जब एक्शन शुरू होता है या उनमें तेजी आती है तो 8-8 10-10 रुपए बढ़ना और मार्केट का 500-1000 पॉइंट बढ़ जाना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं। ये नुक्ता तो आपका बड़ा वज़नदार है, लेकिन 2 दिन के बाद स्क्रिप्ट चेंज होने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रिप्टों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो स्क्रिप्ट चल रही है वो चेंज हो सकती है। मेरे से अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल से अमेरिका के इलेक्शन में तब्दीली आएगी। अब पता नहीं आप इससे इत्तिफाक करें या ना करें, क्योंकि सारी दुनिया वेट कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट कॉल बेस्ड ऑन व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द US इलेक्शंस। क्या कहते हैं आप? देखिए, इलेक्शन वो जो है ना सुपर स्टार टाइप का मुल्क जो होगा ना, उसके इलेक्शन के ऊपर हर की नजर होगी, जो दुनिया का बिगेस्ट पावर होगा और जो दुनिया को अगले मूव करेगा। मैं जॉर्ज W बुश जो सीनियर था उसका पढ़ रहा था कि किस तरह वो बचकर जापानीज आइलैंड से भागा था वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो आप सोचे कि वो जॉर्ज W बुश का बच जाना और जॉर्ज W बुश और जॉर्ज W जूनियर, ये दोनों ने 20 साल दुनिया पर हुकूमत की है, नॉट ओनली अमेरिका पर, दुनिया पर होती है। तो इसका इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो लोगों का यही होता है कि भाई किसी ना किसी तरह ये आउटकम हो जाए कि जो पार्टी आएगी वो प्रो बिजनेस है या प्रो सोशलिज्म है या फिर वो जो है वॉर्स को खत्म कर सकेगी कि नहीं, ये सब पर बेस करता है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 और बड़ी अहम खबरें जिनके मुतालिक बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर एक भूचाल आने वाला है,
लेकिन उससे पूरे पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। वो ख़बर ये है कि M9 अब एक महज मोटरवे बराए नाम या हाईवे का ही किरदार अदा करेगी। अब M6 बनेगी जो कि कराची से बराह रास्त सखर जाएगी। सखर टू मुल्तान ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और मुल्तान से ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान कनेक्टेड है। तो सीपेक का एक तरह से जो फ़्लो है जिसे हम कहते हैं वो फ़्लो चेंज हो जाएगा। तो M9 के ऊपर तो मेरे ख्याल आपकी बिरादरी के भी बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, तो वो तो अब उसका हाल तो वही गवादर वाला होने वाला है। तो वो पैसा कहाँ जाएगा जो वहाँ से निकलेगा? स्टॉक में आएगा, इंडस्ट्री में जाएगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट जैसे ही घटेंगे ना तो स्टॉक में आएगा। जाहिर है वो फिक्स इनकम वाले जो इतने दिन सूद पर बैठे हुए थे वो हटेंगे और इस पर रिस्की बिजनेस में थोड़ा आएंगे। M9 और M6 दोनों हमारे लिए तो एक ही बात है। मेरे ख्याल में कि M9 पर रश कम होगा और M9 पर अपना वो जो चीजें होंगी तो वो वहाँ पर भी एक एनर्जेटिक, क्योंकि नहीं देखें वो आप क्योंकि अमेरिका की फिल्में भी देखते हैं तो आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर अमेरिकी एक लिटरेचर का वर्क है जिसका नाम है रोड टू नोवेयर। तो बेसिकली M9 रोड टू नोवेयर हो जाएगी ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जब उसके आगे आप कनेक्शन ही नहीं दे रहे तो फिर तो वो रोड टू नोवेयर हो गई। जिसने वहां पे सरमाया लगाया क्या फायदा होगा उसको? यार उस नॉवेल को बीटनिक नॉवेल कहते हैं। वो लेफ्टिस्ट, वो जो उधर के जो वो थे ना, जो नए नए 60s एंड 50s में राइटर्स आए थे, हाँ। जो डिसइल्यूजन्ड हो गए थे अपनी इकोनॉमी से, अपने मूड से, उनकी बुक्स हैं। आप उसको कहाँ रोड टू नोवेयर को इधर रोड टू समवेयर वाले से मिला रहे हो? हाँ। यहाँ तो भाई रोड ही नहीं है। रोड टू नोवेयर क्या है? आप रोड तो देखो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान से, हाँ। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान से। बाहर रोड ऐसा है कि वो किसी को बाहर मुल्क से आने को हम आंखें खुद बंद कर लेते हैं कि पुल से नीचे उतरेंगे तो पथरीला रोड है। हाँ। तो फिर मैं मानता हूँ असल तो में बीच आप में तासीर नहीं पड़े। असल में जफर मोती साहब, आप माने नहीं माने, मैं एक बात बताऊं, हर सड़क की नाम की ना तासीर होती है। तो क्या है कि आप लोगों ने, इसका नाम था मैकलोड रोड, ठीक है, और मैकलोड साहब थे, बुनियादी तौर पे उनका बड़ा एक इख्तियार था, बड़े समझें कि उनका बड़ा किरदार रहा इस खित्ते के अंदर। तो आपने मैकलोड रोड का नाम चेंज करके आई चुंदरीगढ़ रोड रख दिया, तो तासीर चेंज हो गई ना, सड़क की तासीर चेंज हो गई। तो तासीर चेंज हो गई तो फिर जाहिर बात है जब किसी चीज़ का नाम बदल देते हैं तो फिर उसके बाद उसकी तासीर बदल जाती है। आप वापस मैकलोड रोड रख दो, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल VIP हो जाएगा, मानो ना मानो। यार बेचारे आए। आप ज़ेबुनिसा स्ट्रीट आपने नाम रखा, उसका नाम एल्फिंस्टन स्ट्रीट था। आप कोई और स्ट्रीट बनाएं, उसका नाम ज़ेबुनिसा स्ट्रीट रखें। आपने क्या किया, उसी सड़क का नाम बदल दिया, एल्फिंस्टन स्ट्रीट को ज़ेबुनिसा स्ट्रीट कर दिया। अब जो भी वजह थी, हम मानते हैं बड़े बाइज्जत शख्सियात हैं ये लोग, लेकिन क्या होगा, तासीर बदल जाएगी। जब तासीर बदल जाएगी तो फिर सड़क का यही हाल होगा। भाई दुनिया में कराची एक ऐसा शहर है जिसने अपने जो पास्ट है ना उसको फेंका है बाहर। KMC में आज भी दीनदयाल जेठमलानी DJ कॉलेज के जो जिसने बनाई है उसका मुजस्मा KMC के पीछे खंडरों में पड़ा है, विक्टोरिया क्वीन के भी खंडरों में पड़े हैं। आप मैकले रोड की बात करते हैं, हमने आया चंडीगढ़ से क्या हाल किया है वो तो कभी पढ़ो आप, उसकी तो आप बात करो मैकलेर की। आप आए चंडीगढ़ साहब से जो हालात किए पाकिस्तान में वो तो पढ़ो, वो तो हिस्ट्री को निकालो, उसको तो बात करो कि भाई ये आदमी के साथ हमने किस तरह सलूक किया है। ये बातें तारीख की हैं तो किसी और दिन आपसे करूंगा, क्योंकि आप तारीख से शगफ रखते हैं और लोग हमारे मुल्क के अंदर भूल भाल जाते हैं। आजकल तो आपको पता है सिर्फ कदर पैसे की है, पैसे के अलावा किसी चीज़ की नहीं। अच्छा, यहाँ बिल की भी है, सही बोल रहा हूँ ना, आप बताएं, मेरी तायद करें। आजकल तो जिसके पास पैसा है लोग उसी को सलाम करते हैं, पेडिग्री लोग भूल गए, तरबियत लोग भूल गए, अब तो सिर्फ पैसे के अंदर तोलते हैं। कामयाब शख्स भी उसे कहते हैं जो पैसे वाला हो। अच्छा, लेकिन ज़फ़र मोती साहब, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको पाकिस्तान की मईशत पर लेकर आऊँगा। मुझे तो कुछ भयानक चीज़ें आगे चल के दिखाई दे रही हैं, पता नहीं आपको दिखाई दें ना दें। वो बात ये कि IMF का जोर अपनी जगह है, आपने अपना रेवेन्यू टारगेट ज़्यादा रख लिया, जिसके ऊपर मैंने माजी में भी प्रोग्राम बहुत सारे किए। वो रेवेन्यू टारगेट मेरे ख्याल से अचीवेबल नहीं है, और मेरे ख्याल से आपके मुल्क के इदारे भी अब ये बता चुके हैं IMF को कि ये अचीवेबल नहीं है, थोड़ा कम कर लें।
तो गालिबन इसकी तरदीद भी कर दी है, लेकिन खबरों में यही आ रहा है कि IMF कहता है कि नहीं, आप बात पे टिके रहो, जितना कहा है उतना कमा के दिखाओ। कैसे कमाएंगे बताएं? तो ये तो $1 मिलियन क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो। किसी को नहीं पता है कि रेवेन्यू टारगेट, हर चीज का टारगेट है वो उसको अपना क्या कहते हैं, नॉन फाइलर का ये कर देंगे ना वो कर देंगे। नॉन फाइलर हंसते हंसते घूम रहा है, उसको कहाँ था मुश्किल हो रही है। वो उम्रा हज के नाम पर निकल जाएगा और फिर वहां से वाया लंदन चला जाएगा, पेरिस चला जाएगा, और क्या। नहीं, लेकिन जफर मोती साहब देखें, फाइलर नॉन फाइलर की बहस में डालकर ये लोग हमें गुमराह सा कर रहे हैं एक तरह से। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है। मेन एम ये है कि अगर हम ये एक्सरसाइज कर भी लेते हैं तो वी विल बी एबल टू अर्न ओनली $1 बिलियन, राइट? बट आवर दैट वुड बी अराउंड 300 बिलियन रुपीज, and our revenue target is like 13 trillion plus, as I can recall. 13 trillion इकट्ठा करना is going to be a big task, especially revenue target. नॉन रेवेन्यू भी है, आपको पता होगा, जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से आना है। लेकिन आपको PIA के जरिए पता लग गया होगा 10 अरब मिलेंगे। क्या पिद्दी का शोरबा जी। वो जो PI जिसने ऑफर किए ना, वो इस तरह किए जैसे हम विंटेज गाड़ियां खरीदने जाते थे ना पहले, कि भाई ये विंटेज एयरक्राफ्ट रह गया है, इसके अंदर रिफर्बिशमेंट का इतना काम है, इसमें से एरोस्पेस मोटी मोटी को निकालने का इतना काम है, ये खर्च है। तो उन्होंने वो उस तरह दिया है, लोहे का भाव ने, वो सीमेंट का भाव ने, इस तरह के दिए। नहीं, लेकिन अच्छा, फिर आपने दिल के तार छेड़े। थोड़ा मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे जो ऑफसेट करना चाह रहे हैं 200 बिलियन के लगभग लाइबिलिटीज, ये कह रहे हैं कि अभी हमने इनको दे दी 600 अरब रुपए, 600 अरब रुपए के बराबर हमने उस एंटिटी को दे दी जो कि हमने क्रिएट की है इसकी लाइबिलिटीज के लिए। तो आप मुझे बताएं कि ये जो भी काम करना था, अगर इनकी रिजर्व प्राइस भी ले ली जाए, जो इन्होंने रिजर्व प्राइस बोली, उससे आप उस लाइबिलिटी वाली कंपनी को ऑफसेट तो कर ही नहीं सकते। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं PIA के मुतालिक मज़ीद बात करूं, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। जफ़र मोती साहब, मैं एक्सक्यूज़ मी, आई अपोलोजाइज, मैं थोड़ा टॉपिक फिर चेंज कर लेता हूँ। मुझे पता है आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ा, लेकिन आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई एम वेरी अपसेट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आऊँगा, क्योंकि आप आए प्रोग्राम में काफ़ी अरसे के बाद, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी एक बात बताऊँगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी की इस वक्त पर कोई वजह नहीं है। प्लीज़ काउंटर माय आर्गुमेंट जी। नहीं, वजह तो है। वजह ये है कि आप जो है जो फंडामेंटल्स हैं, PE मल्टीपल्स हैं, उनको भी कभी देखेंगे ना। PE मल्टीपल क्या है भाई? 4.5 5। हम तो 13 तक पहुंचे हैं भाई। तो अभी भी बहुत जगह है, अभी भी रेवेन्यू के लिए, अभी भी इसमें मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट की ट्रेंड है। नहीं, लेकिन जगह तो 3 साल पहले थी ना, जब मैं आपसे लड़ाइयां कर रहा था कि भाई आपने 40,000 पे 38,000 पे मार्केट क्यों रोकी हुई है, ये मार्केट और ऊपर जानी चाहिए। आप भी मुझे कह रहे थे कि अली मेरे साथ आप लगा लो, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई भी, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन टाइम वो था ना ऊपर बढ़ने का। अभी तो टाइम है ही नहीं। इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, मार्केट वहीं की वहीं खड़ी। ऐसे कैसे हो सकता है सर कि इंटरेस्ट रेट ट्रेवल्ड ऑल द वे from single digit to double digit and then to plus 20% and the market stood its ground? I do not understand the mathematics of it. Please explain to me. भाई उस टाइम भी आपका जब मार्केट है जो आप कह रहे हैं बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी और फिर इंटरेस्ट रेट हाई हुए, तो क्या थी? 3.5 के PE मल्टीपल पर, 4 के मल्टीपल पर आप गिन लो, अच्छे स्क्रिप्ट होगा तो बस। तो 4 के मल्टीपल पर आपको क्या, देयर इज नथिंग टू लूज। द ओनली थिंग व्हिच वाज गिविंग अस अ लूजिंग स्ट्रीक वाज कि भाई डॉलर रुपये की पेरिटी स्टेबल होगी कि नहीं। क्योंकि वन फाइन डे हमें पता चला कि हम 100 रुपए से 33 रुपए हो गए, यानी 100 रुपए डॉलर से 300 रुपए डॉलर। अब कोई चीज आपको मिल नहीं रही, कोई इंपोर्ट में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन ये अभी नहीं ना हुआ, ये तो यू आर टॉकिंग अबाउट जून लास्ट ईयर एंड इवन बिफोर दैट। ये 3 गुना तो तब हुआ, तब तो मार्केट हिली ही नहीं, ऐसी पत्थर बनी खड़ी रही कि हमने उसके सामने नाच लिया, गा लिया। डॉलर ने रुपए की ऐसी की तैसी कर दी, 3 गुना हो गया, मार्केट हिली नहीं रही अपनी जगह से। सर, आई कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स, आई कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स।
I understand the logic, but I can't connect the dots. हाँ तो if you accept it as a logic, then it means कि this is it. I mean what I'm telling you about कि भाई ये जो थी मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट की और जगह ही नहीं थी। इंटरेस्ट रेट नो डाउट हाई हो गए थे, डॉलर रुपये की पैरिटी अनस्टेबल हो गई थी, आप बैंक्रप्सी के करीब चले गए थे, सब कुछ हो गया था। हम लोग तो यहाँ बैठ के जब बैंक्रप्सी की थड़ फिक्र होती थी कि अगर बैंक्रप्ट हुआ तो उसका नेचर क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक किस्म के हम एक क्राइसिस के बाद से दूसरे क्राइसिस के बाद तीसरे क्राइसिस, यानी आप सोचो कि 25 करोड़ अवाम के ऊपर वो जुआ खेल रहे हैं कि भाई आप IMF के पास नहीं जाओ, जबकि जेब में एक खीसा, हम बोलते हैं खीसे में एक पाई नहीं है, एक पाई खीसे में नहीं है और आप बोल रहे हो कि नहीं जाना है। तो ये इस तरह के इलॉजिक बात करेंगे, इनकम्पिटेंट लेवल्स की बातें करेंगे, तो यही होता था। अब थोड़ा खुदा को मानो और थोड़ा थोड़ा शुक्र सब्र करो अली भाई कि उससे बचत हो गई, पतली गली से बच गए हैं। सर ये तो अब बात ये कि हालात बदलते मुल्क में देर नहीं लगती। ज़फ़र मोती साहब, मैंने तो मुल्क के अंदर क्या क्या होते देखा है, आपने तो मुझसे भी ज़्यादा देखा है और ज़्यादा करीबी से देखा है। बात ये कि ये तो हमारे मुल्क के अंदर तो ग्राउंड रियलिटीज़ 2 दिन में तब्दील हो जाती हैं और चेहरों का तो ना पूछें। कल तक जो चेहरे हर वक्त दिखाई देते थे, अब आपको पता है 2-2.5 साल से वो कभी दिखाई ही नहीं देते, बल्कि उनको दिखाने पर भी पाबंदी है। 2-3 साल पहले सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखाया जा सकता था और किसी का दिखाया नहीं जा सकता था। ज़माना तो बड़ी जल्दी बदल जाता है, हो सकता है उसका उलट भी हो जाए। थिंग्स चेंज वेरी क्विकली, बट इफ़ दिस थिंग्स विल चेंज, देखो मैं आपसे $1 ट्रिलियन क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इफ़ थिंग्स डू चेंज, इफ फेसेस डू चेंज, डू यू थिंक पाकिस्तान इकोनॉमी विल सफ़र? नहीं, अगर थिंग्स चेंज एंड अ बेटर स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट with the full 75-80% takeover by the establishment comes on board, तो आप देखिएगा टर्न अराउंड की स्पीड भी और सफर नहीं करेगी, ये सक्सेस की तरफ जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी हम बॉटम डाउन तो हो गए हैं, अभी लेफ्ट में और जगह ही नहीं है, नीचे पानी है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह पॉइंट कर रहे हैं कि राइट नाउ द थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, there is no space for it to, yes of course there is a point of view, this is a very strong point of view, of course there is a strong point of view, but many of your friends, instead of putting their money into industries and the stock market and the capital market, decided to invest the money in real estate or on M9 and in housing projects and in development projects. I don't want to name them, but many of your brother stakeholders in the PSX have somehow diverted their investments towards housing. What is going to happen to them? अभी बस दुआ ही है सबके लिए। अब तो हम अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं, मुल्क के लिए भी दुआ कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर, इतने एक्सपेंसिव रीच के प्रोजेक्ट्स और माल ना बिकना, फिर इतनी कॉस्ट बढ़ जाना रियल एस्टेट में, फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी के भाई वो घर अपना ले सकें। बचकाना बातें करते हैं कि हम आपको घर बना कर देंगे, ये बना कर देंगे, ना वो बना कर देंगे। पूरा सिंध कच्चे की तरह बन गया है। अब देखो तो सही उधर हालत क्या है अपना लाड़काना की, सक्खर की, और ये अब सक्खर में रोड आएगा, कब आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता है। अच्छा, लेकिन कराची में भी मैंने देखा है कि जो प्रोमिनेंट, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, ऑफ कोर्स लोग काम कर रहे हैं, 12-15 साल हो गए लोगों के प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं कर रहे। छोटे वाले नहीं, बड़े वालों की बात कर रहा हूँ, और छोटे लोगों की भी बात नहीं कर रहा, वैसे तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो जो आपके सो कॉल्ड खिलाड़ी हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्यों टेक ऑफ नहीं कर रहे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इज कैपिटल द प्रॉब्लम? इज देयर सम अदर इशू? व्हाट्स द इशू? लिक्विडिटी क्रंच सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिक्विडिटी क्रंच का है। जिन एरियाज में वो प्रोजेक्ट हैं, उस एरिया में 2-2, 3-3 किलोमीटर के दूर तक भी लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है कि वो घर बना। तो ये आपके नज़दीक सबसे बड़ा इशू है लिक्विडिटी का। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्लिप साइड, पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मशरिक़ वस्ता के हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। आपने और मैंने तो इस मौजू पर पहले बात की थी।
आपकी राय मेरे से मिलती जुलती है। हाउ बैड डू यू थिंक थिंग्स कैन गेट इन द मिडल ईस्ट? आई थिंक द एंड इज नियर। सब ये जो अभी आपने प्रोग्राम के पहले वो बात की थी, 90% जो है ट्रम्प को मुस्लिम्स सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, सिर्फ इस वजह से कि ये वॉर खत्म करें। और ये वॉर खत्म नहीं हुई तो बेरूत का तबाही मैं देख नहीं सकता। आई कांट वॉच इट ऑन टीवी। मैं बेरूत का फैन हूँ। तो वो जो हूँ अपना ये जो हालात जा रहे हैं, ये फ्लेयर अप होने में 2 दिन लगेंगे अगर फ्लेयर अप होना। और अगर इसको ठंडा करना है ट्रम्प को आकर, तो ये वॉर भी खत्म करा देगा और रशियन यूक्रेन वाली भी करा देगा। ये दोनों आपस में ताल्लुक रखती हैं, ये वाज़ेह बात है। एक का ताल्लुक सोने के बढ़ने से है और एक का ताल्लुक जिंदगी और मौत से है। अब आप समझते हैं। और आपके ख्याल से ये जल्द रिजॉल्व हो सकते हैं प्रोवाइडेड देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन लीडरशिप ओवर देयर? बिल्कुल, क्योंकि वो जो बाइडेन वाली फॉर्मूला था वो तो नजर आ रहा है सामने। एक तरफ बोल रहा है जंग नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ वेपन्स भेज रहा है। फिर कहता है जंग नहीं होनी चाहिए, फिर वेपन्स भेज रहा है। अच्छा, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपके ख्याल से इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा होगा ये, पाकिस्तान की, दुनिया की? तो भाई हमारे तो गर्दन पर आ गई है। ईरान के साथ तो इनके अभी चल रहे हैं ये जो इश्यूज चल रहे हैं। ये तो अगर फ्रांस बीच में नहीं आता तो मसले बढ़ जाते हैं। तो फ्रांस आ गया और इन दोनों को निगोशिएट करा दिया तो मुश्किलात से निकल आए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने बयान किया, और हमारे मुल्क के अंदर कम लोग ही इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। ज़फ़र मोती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को। अल्लाह हाफिज़।